निरंतर हर देश में अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं ताकि तमाम मुल्कों को ये इस्लामिक राष्ट्र बना सकें और वहां शरिया कानून लागू कर सकें। जैसे नमस्कार साथियों, कुछ लोग अक्सर मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि मैं देशवासियों को बरगलाने और भड़काने वाले बयान देता हूं, लेकिन यकीन मानिए मैं कभी भी देशवासियों को बरगलाने और भड़काने के लिए बयान नहीं देता हूं, बल्कि मैं उनको समझाने की बातें करता हूं। यह अलग बात है आप लोग समझें ना समझें, यह आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर है। अगर आप सचमुच में बुद्धिमान हैं और अपने हित की बातें देखना और सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो मैंने बहुत सोच समझने के बाद बनाई है और तमाम देश के जितने भी सनातनी हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए बनाई है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी 3 दिन पहले दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया है गजवाए हिंद के समर्थन में। सबसे पहले तो आप लोगों को, जी हां, आप लोगों को समझना होगा कि गजवाए हिंद क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो इस शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम है। मैं आपको बताता हूं। गजवाए हिंद का अर्थ है पूरे दक्षिण एशिया प्रायद्वीप को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, भारत, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव जैसे देश आते हैं, जिसमें से मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तो इस्लामिक राष्ट्र बन चुके हैं। अब उनका सबसे बड़ा निशाना हिंदुस्तान यानी भारत देश है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, गजवा हिंद का जो कंसेप्ट है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी गैर मुस्लिम नहीं रह सकता, यानी उनकी भाषा में कहूं तो कोई भी काफिर गजवा हिंद के तहत नहीं रह सकता। या तो उनको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा या फिर उनको जजिया, जो एक प्रकार का इस्लामिक टैक्स होता है, वह देना पड़ेगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि काफिर शब्द का अर्थ क्या होता है। काफिर उनकी भाषा में कहूं तो काफिर वह होता है जो इनके आसमानी आका यानी खुदा और कुरान पर ईमान नहीं रखता, विश्वास नहीं करता, जैसे कि क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी। और अगर वो मोहम्मद साहब की सुन्नत पे यानी मोहम्मद साहब की कही हुई बातों को फॉलो नहीं करता तो उनको समाप्त भी किया जा सकता है, यानी समाप्त भी किया जा सकता है। समाप्त से मेरा मतलब है उनको कत्ल करने का हुक्म इनकी आसमानी किताब देती है, इनकी हदीस देती है, इनकी कुरान देती है। यानी कितना पूरा भयावह स्वप्न की तरह है। यानी आपकी बहन बेटियां गजवा हिंद के तहत सुरक्षित नहीं रह सकते। आप खुद भी अगर किसी दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं तो आप दूसरे धर्म को नहीं मान सकते। या तो आपको तलवार के जोर से जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाएगा, अन्यथा आपको इस पूरे इलाके में रहने के लिए इस्लामिक कानून के मुताबिक जजिया कर देना पड़ेगा और एक आप दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो दारुल उलूम देवबंद ने कही है, उन्होंने कहा है कि गजवा हिंद के तहत आप जिहाद करो, यानी एक पवित्र लड़ाई लड़ो, और उस लड़ाई में अगर आप जीत जाते हैं तो आप गाजी कहलाएंगे, यानी आपका सम्मान होगा। अगर आप मारे जाते हैं इस जिहाद में तो आपको शहीद का दर्जा दिया जाएगा।
यानी एक आतंकवादी को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, इस्लाम की लड़ाई लड़ेगा। और इसी तरह से पूरी दुनिया में 56 से लेकर 57 इस्लामिक मुल्क बन गए और सबसे ज्यादा इनकी गिद्ध दृष्टि भारत पर गड़ी हुई है। पिछले 1000 वर्षों से मीर कासिम से लेकर आज तक ये गजवा हिंद के ख्वाब देख रहे हैं। तलवार के दम पर आज तक ये भारत को नहीं जीत पाए, लेकिन अब ये जनसंख्या जिहाद से अपने वोट बैंक से भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। और इसीलिए यह समाज, जिन्हें संप्रदाय विशेष कहा जाता है, शांति दूत कहा जाता है, निरंतर हर देश में अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं ताकि तमाम मुल्कों को ये इस्लामिक राष्ट्र बना सकें और वहां शरिया कानून लागू कर सकें। जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू कर दिया, वहां बच्चियां पढ़ाई नहीं कर सकती, बगैर बुर्के के औरत बाहर नहीं निकल सकती। अगर उनके तन की एक उंगली भी नजर आ जाती है तो उसको कोड़े बरसाए जाते हैं। यह है शरिया का कानून। अगर आप चोरी करो तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। अगर आप कुछ दुष्कर्म करते हैं तो केवल सजा की हकदार औरत होगी, आदमी नहीं, क्योंकि आदमी और औरत को ये बराबर मानते ही नहीं है। ये है शरिया के कानून। ये आज से 1400 वर्ष पीछे की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। क्या आप गजवा हिंद में रहना चाहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे? और एक बहुत बड़ी विनती मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस देश में घुसपैठ नियंत्रण कानून लाया जाए। नरम नहीं, कठोर कानून। जो सीमा क्रॉस करता उसको देखते ही गोली मार देनी चाहिए अवैध घुसपैठियों को। और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्त तरीके से लागू करा जाए, अन्यथा भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने घर बार को, अपनी जायदाद को, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अंत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि आप तो भली भांति से परिचित हैं और दारुल उलूम देवबंद जो सहारनपुर में, ये आपके यूपी में आता है, आपका बुलडोजर तमाम जगह गड़गड़ाता है। लेकिन जिस तरह से ये फतवा जारी किया है, क्या ये देशद्रोह की भाषा में नहीं आता? क्या ये आतंकवादी परिभाषा में नहीं आता? अगर ये आता है देश विरोधी तो तुरंत से तुरंत देवबंद पर भी आपका बुलडोजर चलना चाहिए। अन्यथा मैं केवल यह कहूंगा, आपका बुलडोजर केवल मामूली माफियाओं पर, मामूली गुंडों पर, मामूली लोगों पर चलता है। लेकिन शायद योगी जी आप में ताकत नहीं है देवबंद पर इस तरह का बयान देने के लिए आप बुलडोजर चला सके। अगर आप वहां कोई कार्रवाई करते हैं तो यकीन मानिए देश की जनता आपका बहुत बहुत आभार मानेगी। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो लंबी हो जाती है, लोग देखते नहीं है, सुनते नहीं है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे पहले भी मेरे दो यूट्यूब चैनल यूट्यूब से उड़ा दिए गए हैं सच्चाई दिखाने के कारण। क्योंकि आज कोई भी सच्चाई देखना और सुनना नहीं चाहता। मैं राजेश भसीन संवाद नेशन के साथ इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।